दोस्तों, चार भुजाओं वाला टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट अगर आपको बंटवारा करने में दिक्कत हो रहा है तो आज के बाद आप लोगों के अंदर से यह परेशानी रफ्त चक्कर होने वाला है। आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर चार भुजाओं वाला प्लॉट अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका बंटवारा कैसे किया जाए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक प्लॉट है, ठीक है, जिसका सभी भुजा अलग अलग है। एक तरफ से इसमें सड़क भी है, सड़क पर भी सबको बराबर हिस्सा देना है, ठीक है। इसको हम दो भागों में बंटवारा करेंगे और अगले वीडियो में इसको तीन भागों में बंटवारा करके आप लोगों को बताएंगे। आज ही अगर दो भाग, तीन भाग, चार भाग में बंटवारा करेंगे फिर आप लोगों को समझने में शायद दिक्कतें हो जाए, इसीलिए नहीं, आज इसको दो भागों में बंटवारा करेंगे और अगले वीडियो में इसको तीन भाग और चार भाग में बंटवारा करेंगे। आज दो भाग में बंटवारा करेंगे ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ ले, और जब दो भाग में आप लोग समझ जाइएगा तब तीन भाग और चार भाग में जब मैं समझाऊंगा बंटवारा करना तो आप लोग उसको आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस प्लॉट को, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका सभी भुजा अलग अलग है, आपस में कोई बराबर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक तरफ से सड़क है, यहाँ भी सड़क पर भी बराबर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसा कि आप लोगों को कंटिन्यू में एक बात बताता हूं कि इसका जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, ठीक है। आमने सामने की भुजा को जोड़ देंगे और उसको दो से भाग कर देंगे, ठीक है। तो वही औसत लंबाई और औसत चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को गुना कर देना है, तो औसत लंबाई को और औसत चौड़ाई को, और गुणनफल जो होगा वही इस प्लॉट का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको दो भागों में विभाजित करना है, तो सबसे पहले सड़क पर दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सड़क पर जो भुजा है उसकी चौड़ाई 40 कड़ी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका औसत कर लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का औसत क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर का भुजा 40 कड़ी और नीचे का भुजा 45 कड़ी है, दोनों को जोड़कर और दो से भाग कर दे रहे हैं। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 40 और 45 का जब औसत करेंगे तो यह आ जाएगा 42.5। अब लंबाई को देखिए, दोनों लंबाई को जोड़कर 65 और 70, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर दो से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 67.5, ठीक है। जब 67.5 और 42.5 को गुना करेंगे तो यह आ गया 2868.75, यह क्षेत्रफल हुआ। जब औसत लंबाई को औसत चौड़ाई में गुना किए तो क्षेत्रफल आ गया। अब इसको दो भागों में विभाजित करना है, इस प्लॉट को दो भागों में विभाजित करना है। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि क्षेत्रफल को दो से भाग करेंगे। जब क्षेत्रफल को दो से भाग किए तो यह आ गया 1434.375, ठीक है। अब जब सड़क पर बराबर देना है तो 40 कड़ी जो सड़क पर है उसको क्या कीजिए, 20-20 कड़ी दोनों को दे देते हैं। दोनों को सड़क पर बराबर हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग, सड़क पर दोनों को 20-20 कड़ी, और उसके बाद एक काल्पनिक रेखा वहीं से खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों जो लंबाई है, दोनों लंबाई का औसत लंबाई देख लेते हैं कि कितना हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर, औसत लंबाई जो होगा वह होगा, ये जो काल्पनिक रेखा है वह होगा 67.5 कड़ी,
अब हमें इसका 3 भुजा पता लग गया कि कितना कितना है, लेकिन नीचे का जो भुजा है दोनों का अभी वह पता नहीं है कि वह कितना होगा। अब ऊपर में तो बराबर बराबर दे दिए हैं, लेकिन नीचे का जो भुजा बराबर बराबर नहीं होगा, उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सभी में अंतर है। अगर आयताकार प्लॉट होता तो दोनों तरफ बराबर कर देते, दोनों का समान क्षेत्रफल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ना तो लंबाई बराबर है और न ही चौड़ाई बराबर है, मतलब कोई सा भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो एक पार्ट का, चलिए इधर वाले को भी देख लेते हैं, एक पार्ट का अब औसत लंबाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो एक पार्ट है इसका औसत लंबाई देख लेते हैं। अब एक पार्ट का औसत लंबाई कितना हो जाएगा देख लीजिए। जब 67.5 और 70.5 का औसत करेंगे तो यह आ जाएगा 68.75। अब एक भाग का जो क्षेत्रफल है, एक भाग का क्षेत्रफल, उसमें 68.75 से भाग करेंगे तो हमको इसका औसत चौड़ाई पता लग जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे, जब भाग किए तो आया 20.86। अब यह जो 20.86 आया यह औसत चौड़ाई आया। अब क्या करना है, ये जो औसत चौड़ाई है इसको 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना किए तो यह आ गया 41.72 कड़ी। यह जो 41.72 कड़ी आया, इसमें से ऊपर का भुजा जो कि 20 कड़ी है वह कम कर देना है, माइनस कर देना है। तो आइए इसको कर देते हैं। जब माइनस किए तो आ गया 21.72 और यह जो हुआ वह नीचे का भुजा हुआ। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक प्लॉट का सभी भुजा पता लग गया कि कौन भुजा कितना है, और अब इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो पूरे क्षेत्रफल का आधा हो गया। मतलब अब दोनों जो प्लॉट हुआ, ये जो पूरे प्लॉट है उसमें जो 2 प्लॉट बना, दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। ठीक है, इधर वाला जो प्लॉट बना उसका जो नीचे का चौड़ाई है वह हो जाएगा 23.28 कड़ी। जब 45 में से 21.72 कड़ी कम करेंगे तो बच जाएगा 23.28 कड़ी। दोनों का क्षेत्रफल अब एक्यूरेट बराबर बराबर होगा, न किसी का ज्यादा न किसी का कम। आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालकर देख सकते हैं, इसका भी और उसका भी, दोनों प्लॉट का। ठीक है, अब ये दोनों का बंटवारा हो गया और यही तरीका है किसी भी चतुर्भुज का। अगर किसी तरह का भी 4 भुजा का प्लॉट है और कितना भी टेढ़ा मेढ़ा है तो इसी तरह से उसका बंटवारा होता है 2 भागों में। और अगले वीडियो में आप लोगों को मैं 3 भाग और 4 भाग में इसी प्लॉट का बंटवारा करना सिखाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से बात पूरी समझ में आ जाए। आज आप लोगों ने 2 भागों में बंटवारा करना सीख लिया है, और जब 2 भागों में आपने बंटवारा करना सीख लिया तो फिर 3 भाग और 4 भाग में जब सिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा और सीखने में बहुत ही आप लोगों को दिलचस्पी होगी। ठीक है, और आसानी से देखिए, जब किसी चीज में आपका मन लगता है, किसी काम को करने में आपको मन लगता है, तो वह चीज आप आसानी से सीख जाते हैं। अब एक ही बार में 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में सिखाने लग जाओ, फिर आप लोग भी उब जाएंगे
और जिस चीज में आप ऊब जाते हैं उस चीज को आप सीख नहीं सकते। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा लेकिन सीख नहीं पाइएगा क्योंकि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो छोटा छोटा पार्ट करके बताऊंगा तो आप लोग उसको आसानी से सीख जाइएगा और आप लोग उसमें इंटरेस्ट भी लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को छोटा छोटा करके वीडियो दे रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से सीख जाइए और आप लोगों को वीडियो देखने में भी मजा आए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर यह बंटवारा आप लोगों के लिए लाभप्रद है, आपके ज्ञान में चार चांद लगा रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इस अमीन के कोर्स में अमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से संबंधित एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे का काम शुरू हो गया है। वैसे इसको 6 महीना डिले कर दिया गया है, लेकिन सर्वे तो होना है और सर्वे से जुड़ी हुई जितने भी अपडेट हैं आप लोगों को मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।